हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। टॉपिक का नाम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। तो क्वेश्चन भी ये बनता है कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की क्या चुनौतियां हैं। या तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेट करके बनेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां हैं उसका क्या सोल्यूशन है। यानी एक प्रॉब्लम पूछ लेगा और दूसरा उसका सोल्यूशन पूछ लेगा। सोल्यूशन तो नहीं आपके बुक में दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस के अंदर बैड कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। क्लियर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि बैड जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपराधिक कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शंस के अंदर ना खड़े हो पाए। तो जो प्रॉब्लम वही उसका सोल्यूशन। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या बताया जा रहा है कि देश के अंदर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, जो जिन उम्मीदवारों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, वो गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। यहाँ ये बता रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उम्मीदवार के पास पैसा बहुत है तो ये चांस ज़रूर रहता है कि इलेक्शंस के अंदर उसको एक एज मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा उसके पास, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा, ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ यही बता रहा है कि उनको इसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। पहली चीज़ तो ये होगी प्रॉब्लम है। सोल्यूशन ये है कि यही चीज़ ना हो, रोक लगाई जाए पैसों पे, कि उम्मीदवार हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो वो इन पैसों पे रोक लगाई जाए। तो इसी का अपोजिट आप ढूंढ लोगे ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। जो भी है उसका अपोजिट। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे आपराधिक पृष्ठभूमि और या उससे संबंध वाले जो उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों से टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, जो उन आपराधिक मामलों से जिनका उनका संबंध है, ऐसे उम्मीदवार अब इलेक्शंस के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ही आसानी से, जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे उनको टिकट मिल जाती है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वो लोग जीत जाएंगे तो काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो हमें यही करना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है कि जो उम्मीदवार हैं ऐसे लोगों को रोका जाए। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद भी अपने तरफ से इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट ना दे। ये है सोल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि देखा जा रहा है कि अलग अलग जो पार्टियां होती हैं उसमें कुछ एक परिवारों को जोर है और अनेक रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। यानी यहाँ पे देखा जाता है कि अगर किसी के फैमिली में कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स से है तो वो क्या करेगा, अपने ताता चाऊ चाचा मौसा मामी मामी भाई बहन किसी ना किसी को पॉलिटिक्स के अंदर वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पे अब ये रिश्तों का खेल बन जाता है। ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं हो कि आप अपने रिश्तेदारों को टिकट देते जाते हो। आपको टिकट उनको देना चाहिए जो कैपेबल हो, ठीक है, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। तो आजकल ये ऐसा चल रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड से ही लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड से ही लोगों को टिकट दे देते, जो कि करना गलत है। अगला पॉइंट बताता है कि अक्सर क्या होता है, आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां की नीति और व्यवहार कामोबेश एक से होते हैं। कि लोगों के पास जो भी जनता, जो भी इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं तो अपने वादे बताते हैं। इस पॉलिटिकल इलेक्टेड पर्सन का, इस इलेक्टेड पर्सन का, दोनों का जो आइडिया होता है, आइडियोलॉजी होता है, सेम ही होता है। तो आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता कि कोई, मतलब एक विकल्प तो ये तो दोनों ही उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो सिमिलर होती है। तो इंसान बहुत डाउट में आ जाता है कि किसे चूज़ करें। क्लियर है। तो एटलीस्ट हमारे पास विकल्प नहीं है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनकी तुलना में जो छोटे दल और जो निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। कि बड़ी जो पार्टी होती है उनको तो बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो छोटी पार्टीज होती हैं, इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, खुद अकेले ही लड़ता है इलेक्शंस में, उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बड़े पार्टी के कंपैरिजन में। तो ये प्रॉब्लम
कहीं ना कहीं उसको इलेक्शंस को जीतने से रोकती है, एक थोड़ा सा हर्डल है। तो ये चीज़ें ना हो तो ही देश के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कवर की है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखो और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर, ठीक है, जितने क्वेश्चन है ना वो सारे इससे कवर हो जाएंगे आपके। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।